Hello students, myself Yashwant. Welcome to New Way of Learning. So students, आज हम बात करने जा रहे हैं एक और न्यू चैप्टर की क्लास नाइन्थ का एक और न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. ओके, तो ये चैप्टर है हमारे सोशल साइंस बुक का इकोनॉमिक्स पार्ट का चैप्टर फर्स्ट. ओके, सो इस चैप्टर का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एक गांव की स्टोरी. उस गांव का नाम क्या है? पालमपुर. ओके, तो ध्यान करो भाई, इस गांव के बारे में हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है, इस चैप्टर में हमें बुक में इसलिए दिया गया है ताकि हम रूरल इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छे से समझ सकें कि गाँव में बिजनेस किस तरह से होता है, गाँव में पैसा किस तरह से कमाया जाता है, या फिर गाँव में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब की, अदर चीज़ों की. ठीक है, गांव में क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन के मीन हैं. ओके, गांव में क्या होती है? तो खेती होती है, और खेती किस किस प्रकार से होती है, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ यूज़ की जाती है, कैसे की जाती है. तो ऑल ओवर अपन एक गांव के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. ओके, द स्टोरी ऑफ अ विलेज पालमपुर. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पर्पज़ क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का? इस चैप्टर को बुक में दिया है, उसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है? तो इसके पीछे पर्पज़ क्या है? टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज़. यानी रूरल एरियाज़ में जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराया जा सके, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज हो, इसलिए ये चैप्टर आपकी बुक में है और आपको पढ़ना पड़ेगा. ओके, तो ये एक इमेजिनरी विलेज है, एक कल्पनाशील गांव है जिसमें ऑल ओवर चीज़ें बताई जाएगी आपको कि गांव में क्या क्या होता है, कैसे होता है, उन सारी बातों के बारे में. ठीक है, तो जब आप बुक देखते हो, इस चैप्टर को पढ़ते हो, तो स्टार्टिंग में आपको इस गांव का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है ना. इससे पहले आपको शुरू में बताया गया है बुक में ही कि भाई ये एक इमेजिनल विलेज है ना. तो इस बुक के इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि एक मीडियम साइज़ का विलेज है. मीडियम साइज़ विलेज का मतलब बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ रहती नहीं है इस गांव में, है ना. इस गांव में लगभग 450 लमसम फैमिलीज़ है, जिसमें सभी कास्ट के पीपल रहते हैं. यानी उसमें जनरल कैटेगरी, अपर कास्ट के लोग भी रहते हैं, ST SC OBC सभी कैटेगरीज़ के लोग वहाँ पर रहते हैं. इसके अलावा वहाँ पर क्या है, कुछ परिवारों ने इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी ले रखा है. यानी कि क्या होता है, गांव में अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, या कभी भी आप गांव गए हो, है ना, अपने जीवन में आप कभी भी गांव गए हो या गांव से बिलोंग करते हो, तो आपको पता होगा कि गांव में क्या होता है, लाइट्स की प्रॉब्लम होती है ना. कुछ घरों में लाइट्स होती है और बहुत सारे घरों में लाइट्स नहीं भी होती है. ठीक है, और बाद में क्या है कि वहाँ पर स्मॉल बिजनेसेस किए जाते हैं. ओके, और इसके अलावा गांव में क्या है, तो प्राइमरी स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है ना, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, और गांव में होते हैं वैसे, है ना. गांव में गवर्नमेंट स्कूल होती है, प्राइमरी स्कूल भी होती है, हाई स्कूल भी होती है. ठीक है, तो इस तरह से एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एक गांव का, है ना, मतलब पालमपुर का पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है स्टार्टिंग में. ओके, चलिए इसके बाद में आपको इसके बारे में क्या ध्यान रखना है. अब देखो, गाँव जो होते हैं, गांव एक शहर से कैसे जुड़ता है, या गांव एक राज्य से कैसे जुड़ता है. तो जो गांव की सड़कें होती है वो किसी बड़े गांव से मिलती है, और उस बड़े गांव की सड़कें किसी न किसी ज़िले से जाकर मिलती है ना. तो अगर आप भी गांव से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कि किस तरह से आपको रूट फॉलो करना होता है. ओके, तो ये सारा कंडीशन हमें मतलब गाँव के इंट्रो में दिया हुआ है, इस विलेज के इंट्रो में दिया हुआ है. अब बात करते हैं नेक्स्ट, फार्मिंग इन पालमपुर. फार्मिंग यानी पालमपुर जो गांव है ना, तो उस गांव में खेती वगैरह होती है. ठीक है, हर गांव में लगभग, गांव में या गांव में जो मेन क्या है, अधिकतर लोग गांव में क्या करते हैं, तो खेती ही करते हैं. ठीक है, और हमारी देश की अर्थव्यवस्था की नींव भी खेती से ही बनती है. ओके, तो फार्मिंग, पालमपुर में जो फार्मिंग होती है, क्या होती है, फसलें उगाई जाती है. तो आपको मेन क्या समझना है कि इसमें आपको टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में ध्यान रखना है, यानी क्रॉप्स के जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में ध्यान में रखना है. ठीक है, तो ज़्यादातर गाँव में क्या होता है, इन 3 कैटेगरीज की फसलों को उगाया जाता है: खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स. ओके, अब देखो,
खरीफ क्रॉप्स जो होती है उनको कब प्लांट किया जाता है? जून मंथ में। कब हार्वेस्ट किया जाता है? अक्टूबर में। जून में प्लांट किया और अक्टूबर में कट कर लिया। ओके, तो ये सारी किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? खरीफ क्रॉप्स के बारे में। जून में प्लांट किया, अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लिया। अब इसमें एग्जाम्पल यानी खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन सी फसलें आती है? तो राइस, मेज, कॉटन एंड ग्राउंड नट्स। ओके, ये खरीफ की फसलें हैं। अब अगर सीजन की बात करें तो कौन से सीजन में या कौन से सीजन में इनका बोया जाता है? मॉनसून सीजन में। अब बात करते हैं रबी क्रॉप्स की। तो रबी क्रॉप्स कब प्लांट की जाती है? नवंबर में। कब हार्वेस्ट की जाती है? अप्रैल में। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? तो वीट, पी, बार्ले एंड ग्राम। और इसमें सीज़न की बात करें तो विंटर सीजन आपको ध्यान में रखना है रबी क्रॉप्स के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करें जायद क्रॉप्स की। तो कब प्लांट की जाती है? मार्च में। हार्वेस्ट कब की जाती है? जून में। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वाटरमेलन एंड क्यूकम्बर जायद क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। और सीज़न की अगर बात करें तो समर सीज़न आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने फार्मिंग इन पालमपुर टॉपिक से क्या पढ़ लिया? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स पढ़ लिया। यानी क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है आपको एग्ज़ाम में। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा शुगरकेन वगैरह क्रॉप्स भी जो है गांव में बोई जाती है। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन पालमपुर। यानी जो खेती की ज़मीन जो है पालमपुर में, जो खेती की ज़मीन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण कैसे हो रखा है, किसको कितनी ज़मीन मिली हुई है। तो यहाँ पर हमने 3 कैटेगरीज बना ली है, लैंडलेस फार्मर, स्मॉल फार्मर एंड बिग फार्मर। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ लिया? ये टाइप्स ऑफ फार्मर। ओके, तो टाइप्स ऑफ फार्मर क्या होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं फार्मर्स के, लैंडलेस, स्मॉल एंड बिग। अब लैंडलेस फार्मर किसको कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, लैंडलेस। ओके, नेक्स्ट स्मॉल फार्मर मतलब क्या हो गया? स्मॉल मतलब छोटा, और इनके पास क्या होता है? ज़मीन जो होती है वो कम होती है 2 हेक्टेयर से भी। यानी कि इनके पास जो ज़मीन का टुकड़ा होता है वो 2 हेक्टेयर से भी कम होता है। और अगर बिग फार्मर की बात करें तो इनके पास लैंड कितना होता है? 2 हेक्टेयर्स और मोर देन 2 हेक्टेयर्स। ओके, तो ये हमने 3 कैटेगरीज पढ़ ली। अब अगर पालमपुर के हिसाब से पढ़ें तो पालमपुर में लैंडलेस फार्मर फैमिलीज कितनी है? 150। स्मॉल फार्मर्स की फैमिली कितनी है? 240। और बिग फार्मर्स 60 फैमिलीज। ओके, तो टोटल फैमिली ऑल ओवर उस गांव में कितनी है? पालमपुर में टोटल कितने परिवार हैं? 450। उसमें से 150 लैंडलेस फार्मर्स हैं, 240 स्मॉल फार्मर्स एंड 60 आर बिग फार्मर्स। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ लिया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन पालमपुर, या फिर हम बात कह सकते हैं कि हमने टाइप्स ऑफ फार्मर पढ़ लिया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।